नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स पेयर्स प्रॉपर्टी से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स कैसे बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और रेशियो ऑफ टैक्स पेयर्स को एग्जेम्पशन मिलता है। यह यहाँ इंडिविजुअल और रेशियो ऑफ टैक्स पेयर्स रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उससे एग्जम्पशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है वो केवल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से ही होना जरूरी है, तो ही एग्जम्पशन मिलेगा और केवल इंडिविजुअल और रेशियो ऑफ टैक्स पेयर्स को ही मिलेगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्पशन के लिए टैक्स पेयर्स को क्या करना होगा, तो टैक्स पेयर्स को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। यहाँ टैक्स पेयर्स के पास में ऑप्शन है कि वो दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। असेसमेंट ईयर 2020-2021 से ये प्रावधान किया गया है, लेकिन लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को टैक्स पेयर्स उसकी पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार यूज कर सकता है। और दूसरा, यहाँ ये भी जरूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो न्यू असेट खरीदनी है उसका टाइम लिमिट क्या है। अब अगर टैक्स पेयर नई प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक, जिस तारीख को उसने प्रॉपर्टी बेची है उस तारीख से लेके 2 साल के अंदर उसे नई प्रॉपर्टी को परचेस करना होगा। या दूसरा ऑप्शन, जिस तारीख को उसने प्रॉपर्टी बेची है उस तारीख के 1 साल पहले अगर उसने कोई नई प्रॉपर्टी परचेस की है तो उसका भी एग्जम्पशन टैक्स पेयर यहाँ ले सकता है। और और यदि टैक्स पेयर नई प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उस कंस्ट्रक्शन को जिस तारीख को प्रॉपर्टी बेची है उस तारीख के बाद 3 साल के अंदर पूरा करना होगा। अब यहाँ एग्जम्पशन कितनी अमाउंट का मिलेगा, तो नई प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट की है वो अमाउंट या कैपिटल गेन की अमाउंट, दोनों में से जो अमाउंट कम होगी उतना एग्जम्पशन टैक्स पेयर को मिलेगा। यहाँ 1 अप्रैल 2023 से सेक्शन के अंदर बदलाव किए गए हैं। अब ये जो एग्जम्पशन की अमाउंट है उसे 10 करोड़ तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो अगर टैक्स पेयर को 10 करोड़ से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो भी उसे एग्जम्पशन जो है 10 करोड़ तक ही मिलेगा। अब यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि ये जो एग्जम्पशन टैक्स पेयर को मिलता है ये किन परिस्थितियों में विड्रॉ किया जा सकता है। तो नई प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद अगर उसे 3 सालों के अंदर फिर से बेचा जाता है तो ऐसे में ये जो एग्जम्पशन टैक्स पेयर को मिला है ये विड्रॉ हो जाएगा और उसे टैक्स भरना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के बाद नई प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए या नई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए समय लगता है। ऐसे में टैक्स पेयर को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसकी जो अमाउंट है उसे उस अमाउंट को कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत जमा करवाना होगा। और ये जो डिपॉ और ये जो डिपॉजिट है ये उसे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत रिटर्न फाइलिंग करने की जो ड्यू डेट है उसके पहले करना होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 54 के एग्जाम्पशन के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।